देश प्रेम का जुनून क्या होता है, ये एक फौजी की शहादत से ही पता चलता है। फौजी का शरीर जरूर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो लोगों के दिलों पर राज करती है। इसीलिए हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम अभी मैं जिंदा हूँ माँ रखा है। इस फिल्म बनाने के पीछे मकसद लोगों को शुभम गुप्ता के किरदार के बारे में बताना और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना है। साथ के साथ जो असली मकसद है वो ये है कि युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा ले और भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। 21 नवंबर 2023 बुधवार सुबह 9 बजे से कश्मीर में राजौरी के पास गुलाबगढ़ के इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद आर्मी का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। बाईस नवंबर को राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन प्रांजल अपनी टीम के साथ एक घर में दाखिल हुए, जहां आतंकियों के छिपे होने की पक्की जानकारी उनके पास थी। घर की तलाशी के दौरान जब ये घर के निचले हिस्से में पहुंचे तो वहां मौजूद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कैप्टन प्रांजल शहीद हो गए। जैसे ही स्पेशल फोर्स 9 पैरा के कैप्टन शुभम गुप्ता को अपने दोस्त के हताहत होने का पता चला, एक पल भी गंवाए बिना वो अपनी टीम के साथ आतंकियों से मुकाबला कर रहे जवानों की मदद के लिए दौड़ गए। उसके बाद वहां से कुछ देर तक गोलियों के चलने की आवाजें आती रहीं। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज तो थम गई, लेकिन कैप्टन शुभम गुप्ता जिंदा बाहर नहीं आ पाए। किस्मत वाले होते हैं जो सरहद पर मिट जाते हैं, मरते नहीं वो वीर सिपाही सदा अमर हो जाते हैं। शान तिरंगे की रखने को मौत से वो लड़ जाते हैं, लहू से अपने आसमान पर जय हिंद लिख जाते हैं। श्री बसंत गुप्ता डीजीसी कर्नल एवं श्रीमती पुष्पा जी के सुपुत्र 26 वर्षीय कैप्टन शुभम गुप्ता ने कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए सर्वस्व न्यौछावर देश के लिए किया और वीर गति को प्राप्त हुए। वतन के खातिर लड़ते लड़ते, वतन की खातिर लड़ते लड़ते हुआ वीर कुर्बान है, हुआ वीर कुर्बान है। शुभम गुप्ता के बलिदान पे भारत को अभिमान है, भारत को अभिमान है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। शुभम पार्टी परिवार का और व्यक्तिगत मेरे परिवार के मित्र का बेटा था। मैंने उसे गोद में खिलाया था। जहां उसके अकाल काल कवलित होने का हमको बेहद दुख है, वहीं इस बात का गर्व भी है कि जो उसने शहादत प्राप्त की वह बिरलों को मिलती है। उसने देश के लिए वो शहीद हुआ और पूरे परिवार का नहीं, पूरे शहर का नाम रोशन कर गया है। देश के लिए जो उसने सर्वोच्च बलिदान दिया है वह किसी भी व्यक्ति के लिए चरम हो सकता है। उमड़ पड़ी है सारी नगरी,
उमड़ पड़ी है सारी नगरी वीर शहीद की शान में, सब हाथों में दिखे तिरंगा लहराए सम्मान में, सब हाथों में दिखे तिरंगा लहराए सम्मान में। करे आगरा गर्व वीर पर बना शहर की शान है, भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है, भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। वंदे मातरम, कैप्टन शुभम गुप्ता जी जो सिर्फ खाली आगरे का ही गौरव नहीं पूरे देश का गौरव थे, और मुझे आज अपने आप को मैं फक्र महसूस होता है, गौरव महसूस करती हूँ कि वो दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आगरा मेयर होने के नाते आगरा की जनता की तरफ से कैप्टन शुभम गुप्ता जी को आशुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शुभम गुप्ता जिसे हमने अपनी गोद में खिलाया था, देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया। कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपने अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा में समस्त देशवासियों के साथ साथ आगरा को भी गौरवान्वित किया है। वंदे मातरम, बसंत गुप्ता जी के बेटे ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया देश के लिए, भारत माता के लिए। ये बड़ा दुख का भी हमारे लिए एक रहा, लेकिन गौरव की बात ज़्यादा रही कि कैप्टन शुभम गुप्ता ने, आगरा के लाल ने, ब्रज के लाल ने, भारत के लाल ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। और लेकिन मेरा अपना कहना ये है, आज भी है, कि शुभम गुप्ता वो अमर हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि माँ मैं जिंदा हूँ। तो हम ऐसे कैप्टन शुभम गुप्ता को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं, और परिवार वालों ने जिस प्रकार से इस पूरे घटना चक्र को एक अपने गौरव के रूप में लिया, उसको भी हम सलाम करते हैं। वंदे मातरम, ऐसे शुभम गुप्ता को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान उन्होंने न्यौछावर की है, और आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। वंदे मातरम, ऐसे लोग किसी और ही दुनिया से आते हैं और अपना काम करके वापस चले जाती हैं। ऐसे जाबाज शहीद कैप्टन को मेरा सलूट है। आगरा का सपूत, आगरा का लाल कैप्टन शुभम गुप्ता जो देश की सरहद पर आतंकवादियों से लड़कर जो शहीद हुए हैं, ये बलिदान कहीं ना कहीं माता पिता का संस्कार, और ऐसे संस्कार देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेम और भाव था, उस भाव के साथ वो शहीद हुआ। और इस अवसर पर मैं अपनी और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे माता पिता धन्य हैं जो अपने ऐसे पुत्रों को जन्म देते हैं, जो ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, और हिस्सा लेकर के कहीं ना कहीं सारी वीरता के बावजूद भी अपने प्राण उनको न्यौछावर करने पड़ते हैं देश के लिए। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। मेरा बेटा सेना में अफसर है। अक्सर पापा, बड़े पापा ये कहने में बड़ी शान महसूस करते हैं। आज भाई की शहादत ने उनकी शान को
और बढ़ा दिया है। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरे बड़े बेटे कैप्टन शुभम का जन्म 9 अक्टूबर 1995 को आगरा में ही हुआ था। उसके जन्म के समय घर में बेहद खुशियां थीं। यही है वो आंगन जहां शुभम की किलकारियां गूंजी थीं। उसने गिरते पड़ते चलना सीखा था। अपने नन्हे नन्हे कदमों से शुभम ने इस घर को न जाने कितनी बार नापा था। प्रारंभ में उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ बहुत सेवा करती थी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बीमार रहने लगा, थोड़ा भी ठीक हुआ करता था, फिर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ झटका आया तो बीमार हो जाता था, बेहोश होकर के, बुखार आ करके। तो डॉक्टर लोग यही बोलते थे कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो ये ठीक हो जाएगा बड़ा हो करके। स्कूल में उसका प्रवेश हुआ 5 वर्ष की आयु में। वो बड़ा मेधावी था प्रारंभ से ही। सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को वो बिल्कुल साकार करता था। हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। पढ़ाई वढ़ाई में भी ठीक था। कभी पढ़ाई के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ाई कर बच्चे। हमेशा स्कूल से आकर के भी खाना खा करके अपने आप ही पढ़ाई कर लिया करता था। यही है वो स्कूल जहां शुभम ने अक्षर ज्ञान हासिल किया, जहां शुभम को सही और गलत की शिक्षा मिली और जहां देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए संस्कार रूपी बीजों का रोपण हुआ। इसी जगह पर शुभम के संस्कारों ने परिपक्वता हासिल की और इन्हें अपने जीवन के मकसद से रूबरू होने का मौका मिला। Shubham was a student in the school right from nursery, studied up till class 12, very well remembered by everyone. शुभम गुप्ता हमारे स्कूल का एक बहुत ही होनहार, ब्रिलियंट बच्चा था। Right through his years in school, he was consistently brilliant in academics, participated in a whole lot of activities and sports. उसने हमारे स्टूडेंट काउंसिल में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी अपनी जितनी भी उसकी जिम्मेदारियां थी बखूबी वो निभाता था। मेरा सहपाठी था शुभम, कैप्टन शुभम। बचपन साथ में भी था। मैं घर आया करता था, क्रिकेट खेलते थे साथ में। मुझे याद है बगल में शायद चौक की फैक्ट्री थी, तो कभी कभार चौकें भी तोड़ी हम लोगों ने। वो बचपन से ही बहुत मेहनती था, हमेशा अपने काम में अव्वल रहता था, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। मैं क्लास 12th में उसका क्लास टीचर भी था। बहुत ही सिंसियर, जिसे कहते हैं बच्चे, कोई भी काम जो करता था बहुत ही सिंसियरिटी, लगन के साथ। मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। उसके इंटरेस्ट अलग थे, उसको आर्मी में जाना था और हम लोग बीटेक वगैरह में गए। 12th में भी अच्छे मार्क्स लाया, तो रिजल्ट के लिए मैं न्यूज़पेपर लेने, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था वहाँ से पेपर लेने गई 5 बजे। जब मैंने देखा पेपर में कुछ था ही नहीं उसका फोटो, तो मैंने कहा ऋषभ देख, भैया तो सो रहा है, इसमें कहीं भैया की फ़ोटो ही नहीं है। तो इसने बोला कि भैया को जगाते, हम फ़ोटो क्यों नहीं है उसकी, इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी। उसके 94% थे, तो 80% वालों के भी फ़ोटो थे। तो हमने कहा कि मैं इतनी दूर से अकेली जाके न्यूज़पेपर लेके आई, उसमें फ़ोटो नहीं है भैया का कहीं। तो उसने जगाया, इसने कहा कि भैया फ़ोटो क्यों नहीं है। तो उसने बोला कि
मैं शो अप करना नहीं चाहता, मुझे प्रिंसिपल और टीचर ने फोटो मांगा, मैंने उनको मना कर दिया। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को चूम के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। बचपन में हम दोनों बहुत ही अलग अलग थे। मैं हमेशा चंचल और नटखट और वो हमेशा से ही शांत। जैसे हम एक दूसरे की कमियां खामियां बैलेंस कर लेते थे। जैसे जैसे बड़े हुए हम दोनों की संगीत में रुचि बढ़ने लगी। वो हमेशा बोलते थे कि ये गाना सुना, मैं पूछता था ये गाना सुना। ऐसे ही चलते चलते उन्होंने गाना लिखना शुरू कर दिया और मैंने कविताएं। सूजे पैर लेकर जंगलों में भटकता हूँ, मैं भी एक माँ का कन्हैया हूँ, उसकी याद में थोड़ा थोड़ा चटकता हूँ। सेना अफसर कैसा सुहाना सुनाई पड़ता है, कोई मुझसे पूछे तो क्या कर्ज चुकाना पड़ता है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपने ताऊ श्री कमलेश गुप्ता जी के सानिध्य में इनका रुझान देश सेवा की तरफ हो गया था और इन्होंने उसी समय देश सेवा की खातिर आर्मी में जाने का इरादा कर लिया था। शुभम बहुत ही होनहार लड़का था और उसके आर्मी में जाने से मुझे बहुत गर्व था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के इरादे से ही टीईएस और एनडीए का एग्जाम दिया, जिसमें ये दोनों ही एग्जाम में पास हो गए थे। लेकिन इन्होंने अपने पिताजी और ताऊजी की सलाहानुसार टीईएस के द्वारा आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में दाखिला लिया। वहां इन्होंने जी जान से मेहनत की। इनकी मेहनत और देश प्रेम की इनकी भावना ने अपना रंग दिखाया और सन 2019 में इंडियन आर्मी अफसर के रूप में ये वहां से बाहर आए। 2015 में जब उसने टेक्निकल एंट्री स्कीम से और एनडीए दोनों से एसएसबी क्वालिफाई किया, तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से उसने आर्मी की एकेडमी ज्वाइन की। हर चीज़ में फिजिकल, हर मेडिकल के लिए भी इसके वेट ज़्यादा था, तो उसके लिए भी इसने जीएम डाइट की, जिससे अपना वेट कम किया। वहाँ पे भी दिल्ली मेडिकल देने गया, उसमें भी पास हो गया। तो यही बोलता था कि मम्मी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, हर जगह रिजल्ट एक लेडी डिक्लेयर करती है, जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ डिक्लेयर कर रही है हर रिजल्ट। वहाँ से 2018 में उसका कमीशन हुआ। जिस दिन इन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग पर जाने के लिए घर से बाहर कदम रखा था, देश की सेवा का इनका सफर आरंभ हो गया था। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आर्मी की कठिन ट्रेनिंग होने के बावजूद भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं बताया कि मुझे मुश्किल होती है। A big salute to Captain Shubham Gupta. जय हिंद। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। कैप्टन शुभम गुप्ता ने ये साबित कर दिया है कि जीवन का कोई मकसद होना चाहिए। आपने आगरा और आगरा वासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बिग सैल्यूट टू हिम। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कैप्टन शुभम गुप्ता को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके माता पिता को इस वज्रघात को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, उनको आत्म शांति दे। इस तरह के वीर कभी मरते नहीं हैं और अमर रहते हैं और शुभम गुप्ता अमर रहते हैं।
भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। इस कम उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस शहर का वासी हूँ जो शहीद कैप्टन शुभम के नाम से जाना जाएगा। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। वो माँ धन है जिसने इस पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र ने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हर माँ को ऐसे ही लालों को जन्म देना चाहिए जो मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दें। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। वंदे मातरम। 2018 में कमीशन लेने के बाद उसको कुछ करने की ख्वाहिश थी। सिग्नल सेल मिलने के बाद आर्मी कोर में होने के बावजूद भी उसने स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। सेना में अफसर बनते ही इनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में सेना के सिग्नल कोर विभाग में हुई थी। लेकिन यहां डेस्क वर्क में इन्हें मजा नहीं आ रहा था। इनकी तो इच्छा फ्रंट पर जाकर दुश्मन से दो दो हाथ करने की थी। और सन 2020 की शुरुआत में ही इनके सामने एक मौका आया अपनी इच्छा को पूरी करने का। उस समय पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। देशभक्ति के अपने जज्बे के चलते इन्होंने एक पल गंवाए बिना ही फॉर्म भर दिया और उसके लिए निर्धारित हर टेस्ट पास करने के बाद इन्हें चुन लिया गया और ये पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए उधमपुर चले गए। जब वो अपनी पैरा कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था तो घर में किसी को नहीं पता था कि वो ट्रेनिंग करके आया है। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब उसका ज्वाइनिंग हुई थी आर्मी तो सिग्नल्स उसको मिला था। सिग्नल्स और पैरा दोनों आपस में बहुत डिफरेंट हैं, मगर खुशी भी हुई थी कि वो जो चाहता था वो उसने पा लिया। गर्व है इनके माता पिता को, गर्व है इनके माता पिता को अपनी इस संतान पर। मातृभूमि के लिए समर्पित सर्वोच्च बलिदान पर। मातृभूमि के लिए समर्पित सर्वोच्च बलिदान पर। आर्मी में जब उसका सिलेक्शन हुआ उसको सिग्नल कोर मिली, लेकिन उसे वो रास नहीं आई। 2-3 महीने बाद ही वो वहाँ से बोर हो गया क्योंकि एक ऑफिस में बैठ के साइन करना उसे मंजूर नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि ये काम मेरे लिए नहीं है। उसने बिना बताए पैरा की ट्रेनिंग ऑप्ट कर ली और पैरा ट्रेनिंग करके जब लौट कर आया तो बताया कि मैं पैरा कमांडो बन चुका हूँ और 9 पैरा ज्वाइन करने वाला हूँ। हम सभी लोगों को बहुत खुशी हुई। धन्य है ये परिवार शहीद का मिला जिन्हें ये मान है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। एकेडमी में जो भी होता था वो बताते थे और सुन के लगता था कि टफ है, पर उनको मजा आता था। If you ever find yourself lost in the dark, you can see I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, what we are called to help our friends. बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था शुभम, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाला। वो जब आता था मैं उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसकी पहले से ही तैयारी करती थी और उसे अच्छे से खूब बढ़िया बढ़िया बना के खिलाना, उसे अच्छे से सराहना करना कि मम्मी बहुत अच्छा और बहुत खाने का शौक है, मिठाइयाँ हर चीज। भरे हो
अभी तक उसमें मुझे बचपन ही झलकता था। मुझे नहीं पता उसकी बहादुरता की और चतुराई की जो कहानियां सुन रही हूँ, ना मुझे कभी उसने बताया कि मैं इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करता हूँ। मुझे तो यही पता कि ऑफिशियल वर्क करता है या, और अब तो सुन सुन के ऐसा लगता था कि जो शुभम इतना डरा करता था बचपन में छोटी छोटी लड़ाइयों से, वो इतना बहादुर हो सकता है। तो मुझे ऐसे बच्चे पर फक्र है। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। उसके बाद धीरे धीरे जब ये गया तो वहां से भी इसने मुझे लेटर लिखा कि मम्मी बहुत याद आती है। तो मैंने भी इसे रिटर्न रिप्लाई किया और मैंने कहा मैंने तेरा लेटर संभाल के रखा है बेटा, 1 साल पहले भी अभी। तो उसने कहा मम्मी मैंने भी बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सशक्त नमन शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता, आगरा का वो लाल जिसने किसी की जान बचाने के लिए वो राजौरी में अपनी जान कुर्बान की इस देश के लिए। हमें फक्र है अपने आगरा के लाल पर, आगरावासी होने पर, कि उस लाल ने जैसे उसकी पिता की आदत थी कि समाज के लिए जीना, ऐसे ही उस बच्चे ने दिखाया कि देश के लिए कैसे जिया जाता है, और देश के लिए जब मरने की जरूरत होती है तो उस समय बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। देशवासियों की रक्षा करते करते उस वीर नौजवान ने, भारत माता के सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं भारत विकास परिषद की ओर से, आगरावासियों की ओर से उसको सशक्त नमन करता हूँ। दुश्मन का सीना छलनी कर शहीद हुआ जवान, वी आर प्राउड ऑफ शुभम गुप्ता। हमारे युवाओं को शुभम गुप्ता से प्रेरणा लेनी चाहिए। वीर सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता के सर्वोच्च बलिदान को भारत विकास परिषद सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं ऐसे सपूत पर संपूर्ण भारत विकास परिषद शहर गर्व करता है। हमारे वीर कैप्टन शुभम गुप्ता जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजौरी में वीर गति को प्राप्त हुए, उनका बलिदान हमारे आज के युवा वर्ग को प्रेरणा देगा। ऐसे कैप्टन को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कैप्टन शुभम को मैं बचपन से जानता हूं। उनके अंदर सदैव ही देश के प्रति कार्य करने की एक भावना थी, देश की रक्षा करने के लिए एक भावना थी। उन्होंने अपनी शहादत देकर इस बात को सिद्ध किया। वंदे मातरम, मैंने उस बच्चे को स्कूलिंग टाइम से देखा है और वो बच्चा तभी से ही एक वीरता का भाव मन में लिए हुए कि कोई भी श्रेष्ठ काम करना है तो मैं ही क्यों नहीं, इस भाव को लेकर जीता था। और इसी भाव के साथ उसने दुश्मनों का अंत किया, अपने साथियों को बचाया, चाहे इसमें उसको अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। मैं कैप्टन शुभम गुप्ता को बचपन से ही जानता था। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शुभम गुप्ता हमारे बीच में है, कहीं गई नहीं। उनसे मेरी एक स्पेशल बॉन्डिंग थी क्योंकि मैं उनके साथ ही रहती थी और मैं और शुभम भैया बहुत घूमने जाते थे। उन्हीं की वजह से बहुत पार्टीज होती थी।
लिविंग स्टैंडर्ड उसका हाई था, थिंकिंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई था। हमेशा ऐसी बात करता था जैसे कितना मैच्योर है। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता भारत माँ का बेटा बहुत ही साहसी और निडर था। हमें अपने इस बेटे पर बहुत गर्व है। उसकी बहादुरी समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक होगी। जो मेरे बेटे जैसा था, उसने इस सर्वोच्च बलिदान से न सिर्फ देश की रक्षा की, बल्कि अपने परिवार का नाम भी देश विदेश में रोशन किया और हमें देश प्रेम के प्रति प्रेरित किया। हमारे लाडले शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता हमेशा अमर हैं। ये पूरा देश उनके पराक्रम से प्रेरणा लेता है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे निडर साहसी बेटे को। शुभम बेटा, धरती माँ की क्या खूब सेवा की है तूने। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं बेटा। ऐ मेरे वीर सपूत, तू अमर है। एक अजीब सा पागलपन था शुभम में देश सेवा का। ऐसा लगता था कि उसका देश ही उसका पहला और आखिरी प्रेम है। दोस्तों की महफिल या अकेले अक्सर इन्हें एक ही गीत गाते पाया जाता था। तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। 2020 में ही इनकी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। अब कैप्टन शुभम गुप्ता आर्मी की स्पेशल फोर्स की 9 पैरा के कमांडो थे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा धन, मेरा धन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। स्पेशल फोर्स में जाने के बाद ये कुछ दिनों तक तो उधमपुर में ही रहे। उसके बाद लद्दाख आदि कई जगहों पर ऑपरेशन के लिए इन्हें भेजा गया। कुछ महीने पहले ही इनकी पोस्टिंग राजौरी में हुई थी, जहां रहते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और हर बार इन्हें सफलता मिली। लेकिन 22 नवंबर 2023 को आतंकवादियों के खिलाफ इन्हें अपने ऑपरेशन में कामयाबी तो मिली, मगर 4 और साथियों के साथ अपनी शहादत देकर उसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। आसमान भी लगा था रोने, आसमान भी लगा था रोने, धरती भी थर्राई थी। मौत की आंखों में थे आंसू जब शुभम को लेने आई थी। मौत की आंखों में थे आंसू जब शुभम को लेने आई थी। रक्त से अपने रंगा हिमालय दे दी अपनी जान है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम। वंदे मातरम। 22 नवंबर 2023 को जब उसकी शहादत का मैसेज आया, आर्मी ने जब हमें इन्फॉर्म किया तो लगा कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। हमें गर्व है उसकी शहादत पे, मगर साथ ही साथ हमें दुख भी है कि
बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करके वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन देश की खातिर उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो हमारे परिवार को और आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा स्रोत रहेगा। बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन दूसरी तरफ गर्व भी था। मेरा बेटा शेर था, बहुत जाबाज। उसने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर मुझे भी बहुत बड़ा कर दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे श्री बसंत गुप्ता जी के सुपुत्र कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत पर आगरा ही नहीं पूरा देश नमन करता है। धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सुपुत्र को जन्म दिया। शुभम गुप्ता ने अपनी शहादत देकर देश और समाज का नाम रोशन किया है। उनको मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। कैप्टन शुभम गुप्ता ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत माँ के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत को मेरा सत सत नमन। कैप्टन शुभम गुप्ता के हौसले को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद। रहती दुनिया तक शहीद की, रहती दुनिया तक शहीद की गाथा सब दोहराएंगे। शुभम के इस बलिदान को हम कभी भुला ना पाएंगे, कभी भुला ना पाएंगे। अमर रहेंगे शुभम हमेशा, देश को उन पर मान है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। भारत के इस वीर सपूत को बारंबार प्रणाम है। कैप्टन शुभम गुप्ता की शहादत ने यह साबित कर दिया कि वैश्य समुदाय मात्र व्यापार करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि वक्त आने पर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते। वंदे मातरम, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए ये बताया है और हमारे लिए रोल मॉडल रहेंगे कि राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। वंदे मातरम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि न केवल उत्तर प्रदेश की उनकी सरकार बल्कि केंद्र में स्थित मोदी जी सरकार भी दुख की इस घड़ी में शहीद परिवार के साथ है और जब कभी भी किसी भी शहीद के परिवार को उनकी जरूरत होगी, सरकार हमेशा उनके लिए हाजिर रहेगी। मुझे शुभम भैया की कुर्बानी पर गर्व है। ये मेरा वादा है कि मैं बड़े होकर फौज में जाऊंगा और उन आतंकवादियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शुभम भैया के माता पिता, आगरा वासी और देशवासियों से वादा है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कैप्टन शुभम गुप्ता स्मृति संस्थान द्वारा भविष्य में इस स्थान पर अमर शहीद शुभम गुप्ता की याद में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपना जीवन बलिदान कर दिया हमारे देश के लिए, मातृभूमि के लिए। वे आगरा के थे, लेकिन जब कोई देश के लिए अपनी जान देता है
तो वो केवल एक शहर का या एक प्रांत का नहीं रह जाता, वो पूरे देश का हो जाता है। पूरा देश उसे अपना मानने लगता है, सम्मानित करता रहता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई अपने देश के लिए जान देता है तो उसके लिए आप अवश्य 2 मिनट अपने ध्यान में उनका नाम लाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनका बलिदान कभी खाली ना जाए, लोगों को उससे प्रेरणा मिले, लोगों को शक्ति मिले, लोगों को ये सीखने के लिए मिले कि हम सभी अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए बलिदान दे सकते हैं। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं और मेरे जैसे सभी शहीद अभी जिंदा हैं। हमारा शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया है, लेकिन हमारी रूह आज भी जिंदा है। हर उस जवान में जो सरहद का पहरेदार है, जो देश की अस्मिता की सुरक्षा के लिए घर से कफन बांध कर निकला है। हर उस बहन की उम्मीद में जिसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। हर मां की ममता में जिसने हमेशा हमें अमर रहने का आशीर्वाद दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय!